तो अपन देखेंगे एस सी वर्मा का चैप्टर 3 का शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एवरेज वेलोसिटी, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इट्स स्पीड आर ऑल इक्वल। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी जो वेलोसिटी है वो अपने को कांस्टेंट दी है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इट इम्प्लाइज दैट अगर v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इट इम्प्लाइज दैट v का मॉड इज इक्वल टू ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड v का मॉड इज व्हाट, v विच इज व्हाट, स्पीड। अरे जो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो तो स्पीड होता है ना, ठीक है, तो स्पीड तो कांस्टेंट हो गई। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब क्या बोला है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी, मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ, उसकी एवरेज वेलोसिटी, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या लिखा हुआ है, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, और तीसरी चीज़ उसकी स्पीड। इन तीनों को बोला है कि इक्वल है। तो देखो यार, वैसे तो ये एकदम ही ज़्यादा कॉमन सेंस की बात है ना, एकदम ही ज़्यादा ऑब्वियस है, पर फिर भी बाल की खाल निकालना है तो अपन निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मान लो एक पार्टिकल है जो कि यहाँ से यहाँ तक v स्पीड से गया, पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक, जिसकी लेंथ है मान लेते हैं अपन L। तो उसकी स्पीड तो हमें पता है कि भैया v ही है, तो दूसरा पार्ट तो ख़त्म। एवरेज स्पीड क्या होती है दोस्तों? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, L है, ठीक है, और टोटल टाइम क्या है, L/v है। तो क्या आया आंसर, v ही आया। ठीक है, तो ये तो हो गया एवरेज की बात हो गई। ठीक है, तो ये पहला मसला भी सॉल्व हो गया, पहला। और कौन सा बचा, तीसरा। v तो सेम है ही, वो तो हम यहीं पर बात कर चुके हैं, है ना भाई, कि v तो सेम है ही। ठीक है, तो बस डिस्कशन करना था इसलिए कर लिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, है ना। ओके, थैंक यू।